गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला की लास्ट क्लास पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए पहले 2 क्लास हम लोग हिंदी वर्णमाला की पढ़ चुके हैं। तो आज की जो क्लास है संभवतः लास्ट क्लास है, क्योंकि आज के बाद फिर वर्णमाला नहीं पढ़ना है, फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। तो आज की वर्णमाला क्लास में हम लोग को देखिए क्या बचा है। तो जैसे हम लोग का 2-3 पॉइंट बच गया था, तो उसी को आज पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्या बच गया था। तो बच गया था कि अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, सघोष व्यंजन किसे कहते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। तो देखिए ये जब क्वेश्चन आता है ना, देखिए कभी कभी क्या पूछ देता है कि आपको दे देता है व्यंजन लिख कर देता है, स्पर्शी व्यंजन, और कहता है इसमें सघोष व्यंजन कौन सा है, अघोष व्यंजन कौन सा है, अल्प प्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। तो इस तरह से आपको देता है। कब? जब अब व्यंजन दे देगा उसमें से। तो आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें आपको हिंदी में आपको जरूर देखने को पेपर मिलता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है, अल्पप्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए क्या है पहला, हमारा पहला है अघोष व्यंजन। इसे कहते हैं अघोष वर्ण या अक्षर या अघोष व्यंजन, कुछ भी कह दीजिए। तो इसका नाम है क्या, अघोष है। तो देखिए अघोष किसे कहते हैं। अघोष कह रहा है कि हर वर्ग के पहला और दूसरा अक्षर क्या कहलाता है, हर वर्ग के पहला दूसरा अक्षर क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन। हर वर्ग के पहला दूसरा अक्षर क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन कहलाता है। जैसे कि देखिए स्पर्शी व्यंजन 25 होता है ना, तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि 5 गो ये हो गया, तो 5 5 25 गो हो गया ना। तो हर वर्ग का पहले दूसरा जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो इस अघोष व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, क ख पहला दूसरा है ना, च छ पहला दूसरा है ना, त थ पहला दूसरा है ना, उसी तरह से ट ठ चाहे प फ, तो यानी कि पहला दूसरा क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन कहलाता है। क्या कहलाता है, अघोष व्यंजन। उसी तरह देखिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हमारा है, सघोष व्यंजन है, चाहे इसे घोष व्यंजन भी कहते हैं, सघोष या घोष। देखिए घबराइएगा मत, आराम से देखिए, पेपर को आराम से पढ़ना चाहिए कि क्या पूछा है। तो देखिए सघोष और अघोष जब दे देता है तो बच्चे को सघोष पढ़े रहते हैं, लेकिन दे देता है कि घोष व्यंजन का क्या है, तो बच्चे नहीं लिख पाते हैं। तो क्या कहता है कि उसमें बहुत डाउट रहता है। तो आप ध्यान दीजिए कि सघोष और घोष एक ही होता है। सघोष और घोष क्या होता है, एक ही होता है। तो उस सघोष किसे कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो सघोष कहलाता है। क्या कहलाता है, सघोष। उसे ही क्या कहते हैं, घोष व्यंजन कहते हैं। हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। क्या कहलाता है, सघोष कहलाता है। और पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, पहला दूसरा अघोष, तीसरा चौथा पांचवा सघोष, उसी को क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जैसे क घ अंग, ज झ इय, ड ढ अड़, इसी तरह से द ध न, इसी तरह से ब भ म। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अघोष सघोष व्यंजन। क्या हो जाएगा, सघोष व्यंजन या घोष व्यंजन। तो अघोष भी खत्म हो गया और सघोष और घोष भी खत्म हो गया। अघोष किसे कहते हैं, पहला दूसरा। सघोष किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, 3 4 5। तो ये हो गया सघोष और अघोष। अगला देखते हैं कि हम बोल रहे हैं तो हमारे बोलने में कितना समय लग रहा है, यानी कि उससे मुंह से हवा कितना निकल रहा है, तो उसे ही कहते हैं। उसके आधार पर देखिए 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है, तो एक होता है अल्प प्राण होता है, दूसरा क्या होता है, महाप्राण। एक क्या होता है, अल्प प्राण, और दूसरा क्या होता है, महाप्राण। तो देखिए अल्प माने क्या होता है, कम होता है ना, यानी कि जिसके प्राण माने हवा कहते हैं ना, कि जिसको बोलने से हमें कम हवा निकलती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। और महाप्राण माने ज़्यादा होता है, जिसको बोलने से हमें ज़्यादा हवा निकलता है मुँह से, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण। तो अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिसको बोलने से हमारे मुंह से कम हवा निकले, और महाप्राण जिसको बोलने से हमारे मुंह से ज़्यादा हवा निकले। तो देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, अल्प प्राण उसे कहते हैं क्योंकि लिखा है कि हर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा होता है, पहला तीसरा और पांचवा होता है। देखिए हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा, हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा जो अक्षर होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। तो पहला तीसरा पांचवा याद रख लीजिएगा, पहला तीसरा और पांचवा। तो पहला तीसरा पांचवा क्या कहलाता है, अल्प प्राण कहलाता है। क्योंकि देखिए जब बोलेंगे क, तो क की तुलना में ख में हम ज़्यादा हवा निकालते हैं, यानी कि वहाँ पर रुकते हैं। देखिए क ख ग घ, इस तरह से पढ़ते हैं ना। तो जो हमको बोलने में समय लग रहा है, हम मुंह से हवा ज़्यादा निकल रहा है, तो वो हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। ज़्यादा निकलेगा तो महाप्राण, कम निकलेगा तो अल्प प्राण।
तो जैसे कि पहला और तीसरा पांचवा अक्षर जो होता है वो क्या कहलाता है? अल्प प्राण होता है। जैसे क, ग, अंग, च, ज, य, ये सब क्या कहलाते हैं? तो अल्प प्राण कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बोलने से हमारे मुंह से कम हवा निकलती है। अगर वहीं पर ज़्यादा हवा निकले तो क्या हो जाता है? वो हो जाता है महाप्राण। तो देखिए कि लिखा है कि हर वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर जो होता है वो क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे कि ख, घ, छ, झ, ड, इसे क्या कहते हैं? ठ कहते हैं, इसे ड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है? महाप्राण हो गया। क्या हो गया? महाप्राण। तो आगे देखते, फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या है? अघोष किसे कहते हैं? हर वर्ग का पहला दूसरा अक्षर क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। सघोष किसे कहते हैं? हर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा क्या कहलाता है? सघोष या अघोष कहलाता है। अल्पप्राण किसे कहते हैं? हर वर्ग का पहला तीसरा पांचवा अक्षर क्या कहलाता है? अल्पप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? हर वर्ग का दूसरा चौथा क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाता है। तो अब हमारी वर्णमाला की जो क्लास है वो क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, तो जो होगा उसको पढ़ा जाएगा। तो आज से वर्णमाला खत्म हो गया। और अगर आपको वर्णमाला पूरी दिखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको तीनों वर्णमाला का लिंक डाल दूंगा। तो आप वहां से क्या करेंगे कि तीनों वर्णमाला की क्लासेस देख सकते हैं। और आपको जो चीज़ें भी नहीं समझ में आती है तो मैंने यूट्यूब में लिंक में अपना व्हाट्सएप का दिया है। आप व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं? मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप जो तुरंत क्लियर हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, हम आपको तुरंत उसका उत्तर देंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।